हिंदू संगठनों, नेताओं और संतों ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग की। साथ ही सनातन बोर्ड के भी गठन की मांग अब उठने लगी है। रिपोर्ट कर देखिए। वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत हाई। अब सनातन बोर्ड की उठी मांग। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। वक्फ की संपत्तियों पर सवाल। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनका सनातन बोर्ड को लेकर दिया गया बयान। भीलवाड़ा में हनुमंत कथा के आयोजन के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि देश में या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या फिर सनातन बोर्ड का गठन भी किया जाए। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, इस सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले शख्स नहीं है जो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हों। इससे पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर यूपी के उन्नाव में सनातन यात्रा के दौरान सनातन बोर्ड की मांग कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को दिल्ली में एक धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है, जिसमें मौजूद रहने वाले धर्माचार्य सनातन बोर्ड के गठन की मांग करेंगे। वहीं से लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों के हक में लाया गया बिल है। इस बिल के खिलाफ कई गरीब मुसलमान हैं। हालांकि इस पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला होगा। जबकि इस मामले में राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि संशोधन से मुस्लिम समाज का भला होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन इसमें भी कुछ लोग भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अलवर शहर से पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर मनमानी चल रही है। बनवारी लाल सिंघल ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच सिविल कोर्ट से करवाने की मांग की है। वो जो लोग हमारे समर्थन में बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मुसलमान ही तो बोल रहे हैं ना, जिनको इसका फायदा होने वाला है। उसको डराते हैं, बाहर निकलते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं। तो जेपीसी की बैठक होने दो भाई। जेपीसी में सभी दलों के लोग हैं, तो जेपीसी के सदस्य तय करेंगे, उसके बाद हमारे संसद में आएगा। निश्चित रूप से वक्फ अमेंडमेंट बिल गरीब मुसलमानों के हित में लाया गया बिल है और मोदी जी का ये बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। चाहे वो शादी का कार्यक्रम कर ले, चाहे कोई उनका धार्मिक कार्यक्रम कर ले, और वो जाकर के वक्फ रजिस्टर में लिख दे, वो मैंने कार्यक्रम किया था, इसलिए मेरी ये वक्फ की जमीन हो गई। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों की जमीन को वक्फ में लूट लिया है। आज सबसे ज्यादा देश में कई जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास है। कहां से? इनके बाप से कमा के लाए थे क्या? इनके दादा ने खरीदी थी क्या? इनके बाप की जमीन है क्या? ये हिंदुस्तानियों की जमीन है, हिंदुस्तान की जमीन है। ये हिंदुस्तान की कृपा है कि जब आप इस्लाम को लेकर के आए थे तो उन्होंने आपको जगह दी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुस्तान को रोने लग जाओ और हिंदुस्तान की जमीनों को जिहाद के नाम पर लूटने लग जाओ। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश में वक्फ संशोधन बिल को लाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये देश की आवश्यकता है, क्योंकि वक्फ कानून 1956 में बना है। 1956 में जो संपत्ति वक्फ को दी गई थी, उन सारी संपत्तियों के बाद हजारों लाखों संपत्ति, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ के पास कहाँ से आई? क्योंकि देश में कानून में ये प्रावधान है कि किसी के पास कोई संपत्ति अगर आई है तो उसके प्राप्त होने का सोर्स होना चाहिए। वक्फ कानून में जहाँ भी इनको जचा वक्फ बोर्ड को, इनके लोगों ने कहीं भी उठाया, कोई बोर्ड ले जाकर लगा दिया, उस संपत्ति के खिलाफ जब वो मालिक जाकर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वक्फ न्यायालय में
उसकी सुनवाई हो रही है। वक़्फ़ के जो मजिस्ट्रेट है न्यायालय के वो भी मुसलमान हैं, फिर सुनवाई कैसे होगी? लोग रो धोकर बैठ जाते हैं। सिविल न्यायालयों में इनकी सुनवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत का बाजार गर्म है और बयानबाजी का दौर जारी है। अब देखना होगा कि वक्फ को लेकर ये सियासत कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब देखते हैं कि बाबा बागेश्वर का पर्चा आखिर निकला तो क्या निकला। भीलवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा में भव्य दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें रोते बिलखते श्रद्धालुओं की समस्याओं को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ध्यान से सुना और उनकी पर्चियां निकाली, समाधान दिए। इस दौरान कथा स्थल पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। भीलवाड़ा में दिखा बाबा बागेश्वर का चमत्कार। 6 साल से तैयारी कर रही, जॉब चाहती हैं, शिक्षा मार्ग में निरोगी रहें, आशीर्वाद। दिव्य दरबार में समस्याओं का समाधान। संपत्ति के बंटवारा का कृपा हो जाएगी, निपट जाएगा, व संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। बहू बात मानेगी, घुटना व शरीर पीड़ा ठीक हो जाएगी। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। न्यूज़ 18 संवाददाता को बाबा ने मंच पर बुलाया। जो हम कर रहे हैं कि पिछड़े और बिछड़े लोगों को मंच पर ला रहे हैं, वही आज पत्रकार महोदयों ने किया। इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। जिन दोनों में से किसी एक को आप भेज सकते हो। पर्ची निकालकर चमत्कार करते बाबा बागेश्वर को अक्सर देखा गया है, लेकिन इस बार न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल कौशिक ने उनके चमत्कार को करीब से देखा। न्यूज़ 18 से हो, अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे, हो सकता हमने उनका पता कर लिया हो। हमने अपने दरअसल भीलवाड़ा की छोटी हरणी में बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया है, जिसमें हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान बाबा बागेश्वर पत्रकार दीर्घा से संवाददाता भीड़ में से 3 अर्जियां लाने के लिए कहा। न्यूज़ 18 से अपना कैमरा चालू करवा लो। अभी तक हम जिन्हें बुला रहे, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आज्ञा मिलने के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता भीड़ से 3 लोगों को बाबा के मंच तक लेकर पहुंचे। हालांकि मंच पर पहुंचने से पहले उन्होंने तीनों श्रद्धालुओं से उनकी परेशानी पहले ही जान ली, ताकि चमत्कार की सच्चाई को पहचाना जा सके। बाबा का दरबार सजा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दिव्य दरबार लगा रहे हैं और देखिए कहीं ना कहीं जो चमत्कार है उसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। और 3 लोगों की अर्जी, पत्रकारों को कहा गया 3 लोगों को लाया और हमें ये मौका मिला है। बात करते हैं इनसे, इनकी क्या समस्या है और क्या इनके पर्चे में निकलता है, क्या क्या समस्या है। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ काफी टाइम से, तो ना तो वो लग रही, मेरी एज होती जा रही, 33 एज है। एंड प्राइवेट में भी मैंने मार्च से कोर्स किया है, बट जयपुर में मुझे जॉब वगैरह नहीं आ रही, तो बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। का कुछ सुझाव नहीं होता, घर में हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती। आपकी आस्था है बहुत? हाँ, आस्था है। दूसरी बार यहाँ आस्था का जो वो है वो गोरा और ये 3 आ चुके हैं और अभी ये मंच में जाएंगे।